नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं, काफी लोगों को इसकी जानकारी होगी, पहले से ही होगी, और काफी लोगों ने ये किया भी होगा और उसका लाभ भी प्राप्त किया होगा। दोस्तों अर्थी में जो आपने देखा होगा, जब किसी की मिट्टी हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है डेड बॉडी में, तो कुछ लाई और कुछ सिक्के फेंके जाते हैं। तो ये जो सिक्के होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं लक्ष्मी को, पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कभी अगर आपको ऐसा कोई सिक्का मिले जहां आप, अगर आपने देखा हो कि कहीं मिट्टी जा रही है, किसी रास्ते से जा रही है, आजकल तो सब गाड़ियों में सब हो गया है। पहले तो 4 कंधों पे ले जाते थे, लेकिन आजकल सब सुविधाएं हो गई हैं कि गाड़ियों में ले जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं ऐसा कोई मौका मिलता है कि जहां पर कुछ लोग अगर मिट्टी लेकर के जा रहे हैं और वहां पर कुछ सिक्के फेंके जाते हैं, वो सिक्का 1 का भी हो सकता है, 2 का, 5 का, 10 का, जो भी हो। अगर ये सिक्का आपको अचानक मिल जाए या आप कहीं किसी की मिट्टी में जा रहे हैं और वो सिक्का कोई फेंक रहा है, तो आपको उस समय नहीं, जब आप जा रहे हैं, अगर लौटते समय वो सिक्का, जब आप मिट्टी सब पूरी कंप्लीट हो जाती है या फिर किसी की मिट्टी निकली हुई है और आप उस रास्ते से जा रहे हैं और वो सिक्का मिल जाए, अगर आप मिट्टी में जा रहे हैं तो डायरेक्ट आपको नहीं उठाना है। अगर आप मिट्टी से लौट के आ रहे हैं और वो सिक्का अगर आपको मिल जाता है तो ये पावरफुली वर्क करेगा। या आप कहीं किसी की मिट्टी निकली हो और आपको पता हो कि यहां से मिट्टी निकली है और ये मिट्टी का सिक्का है, तो ये सिक्का जो होगा ये करोड़ों रुपए खींचने की ताकत रखता है। और ऐसा सिक्का अगर आपको मिल जाता है तो इस सिक्के को आप पूरे आदर सम्मान के साथ में उठा लें। फिर क्या करें, इसको घर ले आए, शुद्ध जल से, गंगा जल से इसको धो ले और इसमें हल्दी, केसर, कुमकुम, एक लाल पुष्प चढ़ा दें और इसको क्या करें, आप पीले धागे में लपेट दें या फिर लाल रेशमी धागे में लपेट दें और एक लाल रेशमी कपड़े में इसको लपेट करके इसको अपने पूजा स्थान में या फिर अपने तिजोरी में जहां पैसे रखते हैं या पर्स में रख लें। दोस्तों ये जो होता है, जो मिट्टी हो जाती है, पंच तत्वों में विलीन हो रही होती है और इस समय ये पंच तत्वों की ताकत जो होती है, आपने देखा होगा दीपावली में जो लाई होती है, लाई के दाने होते हैं, ये मां लक्ष्मी को समर्पित किए जाते हैं। और लाई के साथ में ये सिक्के जब मिट्टी में डाले जाते हैं तो इसमें एक एनर्जी आ जाती है, मां लक्ष्मी की कृपा सिक्कों में आ जाती है। काफी लोग सूतक मानते हैं कि ये सूतक है, लेकिन दोस्तों पैसे जो होते हैं ये इसमें एक एनर्जी करेंसी है, ये कहीं भी अपवित्र नहीं होती है। आप कहीं भी ले जाएं, मिट्टी है, मौत है, इसमें ये एनर्जी कभी, सूक्ष्म जगत की शक्तियां ये कभी अपवित्र नहीं होती है। ये जहां भी जाती है वहां पर ये एक अलग एनर्जी का एक लेवल क्रिएट कर लेती है। तो ये सिक्का अगर आपको कहीं मिलता है, अगर ऐसे कोई आपको संयोग बन जाता है, तो कभी इसको हाथ से ना जाने दे, इस मौके को कभी भी हाथ से ना जाने दे। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि आपने अब मिट्टी में गए तो डायरेक्ट आपने उठा लिया या फिर आप सिक्का उठाने के लिए किसी की मिट्टी में चले गए, ये नहीं करना है आपको। सडनली मिल जाए अगर आपको, या फिर किसी की मिट्टी में जाते हैं और लौटते हुए अगर मिल जाए तो उठाना है आपको, तब ये वर्क करेगा। अगर आप इसी उससे जाएंगे, उद्देश्य से जाएंगे कि मेरे को सिक्का उठाने लेने जाना है, तो ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा संयोग बन जाए तो इस सिक्के को कभी हाथ से ना जाने दें। और दूसरा दोस्तों, घर में अगर बरकत चाहते हैं तो कभी आपने देखा होगा कि कुछ मेहमान आते हैं तो कुछ बच्चों के हाथ में या बड़ों के हाथ में कुछ भी जो पैसे देकर के जाते हैं, तो ये पैसे क्या होते हैं, इनमें भी बरकत होती है, एक आशीर्वाद होता है। तो अगर ये पैसे आपको कोई घर में कोई मेहमान आता है, बच्चों के हाथ में दे देता है या बड़ों के हाथ में दे देता है, तो इन पैसों को भी आपको क्या करना है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद समझना है। ये घर में बरकत लाने का काम करता है, ये आशीर्वाद होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर मां लक्ष्मी की आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक उनकी कृपा आती है। तो ये पैसे क्या करें आप, अगर आपके पास में कोई बच्चों को दे जाता है तो बच्चों से वो पैसे लेकर के और उनको दूसरे पैसे दे दे, और जो आपको सगुन के तौर पर जो बच्चों को दिए गए हैं, आपको दिए गए हैं, इनको हमेशा के लिए सुरक्षित अपने जहां पर पैसे रखते हैं वहां पर रख लें, तिजोरी वगैरह में रख लें या अपने पर्स में रख लें और इनको हमेशा रखे रहने दें। इससे क्या, ये जो ऊर्जा बनती है, इससे धन घर में आकर्षित होता है, धन का आगमन होता है, बरकत होती है। और आप एक काम और कर सकते हैं कि घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अगर वो कभी आपको पैसे देते हैं, घर के माँ बाप हो गए,
घर के दादा दादी हो गए, अगर ये कभी किसी भी चीज के लिए, खर्चे के लिए भी देते हैं आपको, तो ये पैसे आप उनका आशीर्वाद समझें, क्योंकि इस जगत के जो पालनहार हैं वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी कहे गए हैं। और घर के माता पिता जो होते हैं ये माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। तो उनके हाथ से यदि आपको कभी कुछ पैसे मिलते हैं, अगर खुशी से दे रहे हैं वो, तो ये समझ लेना, ये सोच करके लीजिए कि स्वयं माँ लक्ष्मी और स्वयं भगवान विष्णु आपको पैसे दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और इन पैसों को यदि अपने पर्स में रखते हैं या अपने पास सुरक्षित रखते हैं, तो उनका माता लक्ष्मी का और विष्णु भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। आपको ऐसे ऐसे साधन मिलेंगे, ऐसे ऑफर मिलेंगे कि आपके चारों तरफ से पैसा ही पैसा आएगा, करोड़ों में खेलने लगेंगे। और यदि नहीं हो पा रहा है तो किसी बहाने से अपने माता पिता से कुछ पैसे ले लें, बरकत के लिए, आशीर्वाद स्वरूप। दोस्तों, माता पिता के हाथ से लिया गया पैसा जो होता है ये धन को खींचने का काम करता है। इस सारे जगत के पालनहार भगवान विष्णु है और माता लक्ष्मी है। तो ये प्रयोग करके देखिए, आशीर्वाद मिलेगा तो पैसा अपने आप आएगा। और कभी दोस्तों, जो रास्ते में अगर आपको कुछ भी पैसे डले मिलते हैं, भले वो 10 का हो, आज आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति लाखों कमा रहा है, उसकी जिंदगी में वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, लेकिन सड़क में उसको यदि 1 का सिक्का मिल जाए, 10 का नोट मिल जाए, तो वो उसको उठाना नहीं छोड़ेगा। एक खुशी मिलेगी, पैसों को देख करके अंदर से खुशी मिलती है। तो ये जो पैसे होते हैं अचानक सडनली कहीं से जो मिलते हैं, ये एक आशीर्वाद होता है, एक संकेत होता है कि आपकी जिंदगी में पैसे का आगमन होने वाला है। भगवान आपको संकेत देते हैं और आप इनको आदर सहित यदि उठा लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खोटा सिक्का है, पुराना सिक्का है, नहीं उठाते हैं, लेकिन एनर्जी इन्हीं में सबसे ज्यादा होती है। जो सिक्के नहीं चल रहे हैं, अगर आपको कुछ पुराने ऐसे सिक्के मिल जाए जो नहीं चल रहे हैं, तो भी उनको उठा लें। ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद, एक संकेत होता है कि अब आपकी जिंदगी में धन का आगमन होने वाला है। और आप यदि उनको उठा करके इनके कुछ रेमेडीज कर ले, उपाय कर ले, तो ये पावरफुली वर्क करने लगते हैं। तो कभी अगर आप ऐसे जा रहे हैं और रास्ते में कभी आपको 1 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो नहीं भी चल रहा है, करेंसी नहीं भी चल रही है, वो करेंसी भी मिल जाए, तांबे के सिक्के मिल जाए, पीतल के सिक्के मिल जाए, पुराने सिक्के मिल जाए, तो उनको उठा करके घर ले आए। एक दिन इसको गंगा जल में, दूध में, कच्चे दूध में डाल करके रखें, उनकी पूजा करें, बकायदा धूप बत्ती करें और उनको अपने तिजोरी में रख लें। ये धन को खींचने का काम करते हैं। करके देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। और कभी दोस्तों आप किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम है जो आपको लगता है कि बनने वाला नहीं है, मन में विश्वास नहीं कि बनेगा कि नहीं बनेगा, और कहीं कोई मिट्टी मिले आपको रास्ते में आती हुई, कोई किसी की डेड बॉडी वगैरह मिल जाती है आपको, तो वहां रुक जाएं। गाड़ी वगैरह में जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, और रुकने के बाद में 3-4 कदम उनके साथ में चलें और प्रणाम करके और वहां से फिर अपने जो भी काम के लिए जा रहे हैं वहां निकल जाएं। वैसे तो ये संयोग बहुत कम बनता है, लेकिन अगर ऐसा कहीं संयोग बन जाए तो आपका ना बनने वाला काम, नामुमकिन काम, जो आपको विश्वास है कि ये काम मेरा होगा ही नहीं, और आपने ये उनके साथ में कर लिया, तो मृत आत्मा जो होती है, जो मरने वाली की जो आत्मा है, वो आपको आशीर्वाद देगी। और आपका जो ना बनने वाला नामुमकिन काम भी, आपका बड़े से बड़ा जो आपको लगता है ये काम मेरा नहीं होने वाला है, वो काम भी आपका होकर रहेगा। इतनी पावर होती है इनमें। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं दोस्तों, अपनी जिंदगी में उतारिए। और जो मैंने बताया कि माता पिता के हाथ से अगर आप ले सकते हैं तो कुछ पैसे अगर वो खुद से दें, अगर खुशी से दे रहे हैं आपको, मतलब कभी ऐसे दे दे कि कुछ पैसे, तो उनको खर्च ना करें कभी, बल्कि ये सोचे कि स्वयं भगवान विष्णु ने और माता लक्ष्मी ने मुझे ये पैसे दिए हैं, और इनको अपने पास सुरक्षित रखेंगे तो आप देखेंगे कि धन की बरकत हमेशा बनी रहेगी, चारों तरफ से पैसा आएगा आपकी तरफ। लेकिन इस इंटेंशन के साथ में लें कि ये स्वयं भगवान मुझे पैसे दे रहे हैं, कि माता पिता जो होते हैं उनके आदर करें, और माता पिता के हाथ से पैसे लेंगे तो कभी जिंदगी में आपको कोई पैसों की कमी नहीं आएगी। जिंदगी के ऐसे ऊंचे लेवल पे पहुंच जाएंगे कि जहां सोच भी नहीं सकते। और अपने माता पिता का हमेशा आदर करें, सुबह उठ करके उनका आशीर्वाद लें, चरण छुएं, अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर करें। और कोई भी उपाय करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले अपने मन को साफ रखें। नहीं तो क्या होता है, मन साफ है, अरे इसका ये हो जाए, मन में द्वेष की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, और ऐसी भावना रख के यदि आप उपाय करेंगे तो फिर ये वर्क नहीं करेंगे। मन साफ रखें सबसे पहले अपने साथ। कोई आपको कुछ भी बोले, उनका कर्म है, वो अपनी किस्मत लिख रहे हैं। कोई आपको बुरा बोलता है, बोलने दीजिए, आप उसको अच्छा बोलिए, क्योंकि आप वो जो बोल रहे हैं वो अपनी किस्मत खुद लिख रहा है, भगवान उसको सजा देंगे।
लेकिन अगर आप अपने खुद ही जज बन जाएंगे, आप भी उसको कोसने लगेंगे कि उसका ही बुरा हो जाए, तो फिर भगवान का के लिए बैठे हैं? आप खुद जज बन गए अपने। तो अपने मन को साफ रखें और भगवान से हमेशा यही बोले कि सबका भला हो, सबका अच्छा सोचें, किसी के लिए द्वेष की भावना ना रखें, ईर्ष्या की भावना ना रखें, तो आपके साथ में भी सब अच्छा होगा। और हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरे साथ में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होता है। जैसी वाइब्रेशन आप ब्रह्मांड में देंगे वही चीज आपकी जिंदगी में आएगी, जैसी सोच रखेंगे वही चीज आपकी जिंदगी में मिलेगी। तो हमेशा मन को साफ रखें, सबका भला सोचें, सबका अच्छा सोचें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।